अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे तमाम प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। इस दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये, हम तो अपनी ज़बान से इसे थाल ही बोलते हैं क्योंकि ये हमने उठाया हुआ है। और यहाँ से हम थोड़ी सी मिट्टी लेने के लिए आए हैं। तो हमारे जो किचन के ये चूल्हे हैं ना, वो थोड़े ख़राब हो गए हैं क्योंकि बारिश की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे हम आग जलाते हैं तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं क्योंकि तो अभी हम चलते हैं तो फिर वहाँ मिट्टी भी उठाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे घर के करीब ही है क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि जहाँ सब रेत के बड़े बड़े टीले हैं। तो यहाँ से जो चिकनाई वाली मिट्टी है कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ एक जैसे ये दरख्त लगाए हुए हैं, जहाँ से एक बड़ा सा दरख्त था उन्होंने निकाल दिया और नीचे से ये मिट्टी है तो हम यहाँ से ले जाते हैं और घर के, क्योंकि थोड़ी सी तो इस्तेमाल होती है तो ले जाते हैं और फिर घर इस्तेमाल करते हैं। तो एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि अम्मी के घर के जो चूल्हे हैं ना वो भी मैं बनाती हूँ क्योंकि अम्मी की ना एक अम्मी का बाजू है ना वो थोड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ से भी उनका ख़त्म हो चुका था तो वो इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो मैं ही उनको बना कर दे देती हूँ और काम करती हूँ। तो आज मैंने सोचा मेरे अपने घर के जो चूल्हे हैं वो भी ख़राब हो गए थे तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो अभी हम मिट्टी यहाँ से लेते हैं और लेकर चलते हैं क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ठीक है। आप लोगों ने जैसे मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों ने आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देना है। तो अभी मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ क्योंकि अभी हमने इसको अच्छी तरह पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे जो किचन में जो चूल्हे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा काले हैं। आग जला जला के देखो यहाँ से भी टूट चुका है। तो फिर मैंने सोचा इसको यहाँ से मिट्टी लगाकर नया बना देती हूँ क्योंकि मेरा जो किचन है ना ऊपर से ढांपा हुआ नहीं है, जैसे कि ऊपर से छपरा नहीं है। तो जब भी बारिश आती है तो इस वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर बारिश आती है तो हम इसको अच्छी तरह ढांप तो लेते हैं मगर फिर भी पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आग भी रोज़ जलाते हैं तो आग की वजह से भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा तो थोड़े से नए बना लेती हूँ क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का काम होता है। तो क्योंकि हमारे किचन में वैसे कुछ मेरा यहाँ से ईंटें लगी हुई हैं, बस जो चूल्हे हैं ना वो थोड़े ख़राब हुए पड़े हैं तो इसलिए बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया है और हम इसमें पानी डालेंगे और इसका गारा बनाएंगे। तो अब मैंने गारा बना लिया है और इनके जो मेरे चूल्हे में जो सुहा पड़ी थी वो मैंने निकाल दी है। जो यहाँ से टूटा पड़ा था वो भी मैंने निकाल दिया है क्योंकि अब नई मिट्टी लगाएंगे और नया बन जाएगा तो फिर जल्दी नहीं टूटेगा। पहले थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो फिर जल्दी से जो गारा बनाया हुआ है वो चिपक जाता है। तो एक मैंने चूल्हा बना लिया है। आप देख सकते हैं जो टूटा पड़ा था सारा
मैंने इसको अच्छी तरह बना लिया है इंशाल्लाह, क्योंकि बस 20-30 दिन तक ये चलते हैं, फिर दोबारा हमें बनाने पड़ते हैं। तो अब मैं दूसरे को बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों चूल्हे बना लिए हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी टूटा पड़ा था। तो ये तो तंदूरी है जिसके हम ऊपर सलन बनाते हैं और नीचे से गर्म हो जाती है। तो ये रोटियां बनाने वाली ये ज़्यादा नहीं टूटी हुई थी, बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों बना लिए हैं। तो वीडियो के आखिर में भी मैं आप लोगों से यही दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, ताकि हम क्योंकि जो भी मैं वीडियो होती है वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों ने मेरा ऐसे ही साथ देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।